अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कबीर ख़ान और आप देख रहे हैं व्यू हेल्थ सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट रिज़ल्ट और कुछ कोर्स सेक्शन की टिप्स जो हैं वो मैं आपको बताऊँगा। इंशाल्लाह कोर्स सेक्शन कल ओपन होगी और इस बारे में भी हम बाकायदा डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह कोर्स सेक्शन के बारे में। इस वक्त जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि जी हमारे मिड टर्म में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, हमने असाइनमेंट क्विज़ बहुत अच्छे किए हैं, उसके बावजूद हम फेल कर दिए गए, हमें 0 मार्क्स दे दिए गए। तो 0 मार्क्स आपको पहले समझना चाहिए कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो पॉलिसी है वो ऐसी है कि अगर आपके पासिंग मार्क्स नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो वर्चुअल का सिस्टम है उसमें 50% वाला पास होता है, यानी कि 100 में से आपने 50% मार्क्स लेना लाजमी है। इन केस अगर आपके 50% मार्क्स नहीं होते तो ऑटोमेटिकली आपको सिस्टम 0 नंबर दे देते हैं। उसमें चाहे आपके 49.5 मार्क्स हों या 44% कुछ समथिंग हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही 50% से आप लेस होंगे आपको 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे, क्योंकि अगले सेमेस्टर में आप दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपका नया ग्रेडिंग जो है उसमें ऐड किया जाता है। तो इस वजह से जिनके F आए हुए हैं वो ये बात समझ लें कि उनके पासिंग मार्क्स नहीं हैं, उनके 50% से नीचे मार्क्स हैं, जिसकी वजह से उनको 0 जो है डिक्लेयर किया गया है। ठीक हो गया मेन पॉइंट ये। इसके अलावा अगर कोई कहता है कि जी नहीं मेरे पेपर बहुत अच्छे हैं जी, मैं ये हो ही नहीं सकता कि मैं फ़ेल हूँ, तो उसके लिए रीचेकिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। पर पेपर जो है 500 रुपये चार्जेस होते हैं रीचेकिंग के। रीचेकिंग करने का तरीका जो है वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। आपने अपना LMS लॉगिन करना है। LMS लॉगिन करने के बाद ये स्टूडेंट सर्विस है। स्टूडेंट सर्विस में आने के बाद जी आप जो है यहाँ पे पेपर रीचेकिंग ऑप्शन आ रही है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपके पास जो आपने पेपर दिए हैं सब के सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहे होंगे, चाहे वो पास है चाहे वो फेल है। यहाँ के ज़रिए आप जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी पेपर चेक करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने CS 101 का चेक करना है, तो इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जी इसका 500 रुपये का वोचर आपके LMS में जनरेट हो जाएगा। 500 रुपये आप जमा करवाएंगे तो उसके बाद जी आपका जो है 1 वर्किंग जो 7 डेज़ लगते हैं कम से कम वर्किंग डेज़, जिसमें आपको ईमेल वो भेज देते हैं कि जी आपका जो है हमने चेक कर लिया है, हमारी तरफ से ओके है, तो आपका चेकिंग ठीक हुई और आपका रिज़ल्ट हमने सही से डिक्लेयर किया है। नॉर्मली पहले होता ये था कि जी आपको पेपर दे दिया जाता था कि जो आपने पेपर हल किया हुआ है वो आपको वहीं पे जहाँ से अप्लाई किया है वहीं पे आपको दे दिया जाता था। फिर होता ये था कि स्टूडेंट जो है वो फेसबुक पे और अलग वेबसाइट पे अपलोड करने लग गए। उससे हुआ ये कि जो वर्चुअल का एग्ज़ाम सिस्टम है या एग्ज़ाम क्राइटेरिया है या जो एग्ज़ाम क्वेश्चन है वो बाहर पब्लिक होने लग गए। तो अब ये करते हैं कि जी अपनी तरफ से तसल्ली कर लेते हैं, आपको एग्ज़ाम पेपर नहीं देते वो। तो होता ये है कि जब आप 500 पे कर लेते हैं उसके बाद वो चेकिंग कर लेते हैं और आपको मेल कर देंगे जी हमारी तरफ से तसल्ली है, हम आपकी चेकिंग ठीक हुई है, आप फेल हैं। उसमें फिर कुछ स्टूडेंट होते हैं वो ज़िद करते हैं कि जी हमारा पेपर हमें दे दिया जाए, हमने ख़ुद तसल्ली करनी, हमारे आँखों से हम देखेंगे तो हमें यकीन आएगा। उस सूरत में फिर अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो ज़िद करता है तो उसको हेड ऑफ़िस बुला लिया जाता है और हेड ऑफ़िस बुलाने के बाद उसको वहाँ पे बिठा दिया जाता है। उसको 20 मिनट आधा घंटे का टाइम दिया जाता है। ये आपका पेपर है सिस्टम है, आप देख लें जी इसको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप लेके जा नहीं सकते अपने साथ। तो बहरहाल ये क्राइटेरिया होता है। नॉर्मली अगर आप मुझसे पूछें इतने अरसे में मैंने आज तक कोई स्टूडेंट नहीं देखा जो रीचेकिंग में पास हुआ हो। रीचेकिंग में आपका पेपर चेक नहीं होता, जस्ट आपके मार्क्स गिने जाते हैं कि जी टोटल मार्क्स करें जी 50% से ऊपर हो है। नॉर्मली जो बोर्ड के इशू चाहे मैट्रिक में चाहे इंटर में चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे तरीका ही यही है कि आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं देखे जाते, जस्ट आपके जो मार्क्स होते हैं उनको आपस में काउंट किया जाता है। बहरहाल फिर भी अगर कोई करना चाहता है तो मैंने तरीका बता दिया, उसमें आप जो है ईज़िली अपना रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये मैं बात करूँगा 0 सेमेस्टर के बारे में। ऐसे स्टूडेंट जिनका फॉर एग्ज़ाम्पल 0 में कोई सप्ली आई है, अगर 3 किताबें होती हैं 0 सेमेस्टर में, अगर किसी का एक बुक में भी F आया है तो वो 0 सेमेस्टर में दोबारा एडमिशन लेगा, उसको दोबारा 0 सेमेस्टर शुरू से करना पड़ेगा। मिड टर्म भी देगा, असाइनमेंट भी देगा, असाइनमेंट क्विज़ GDB सब कुछ दोबारा देगा, यहाँ तक कि एडमिशन फ़ीस भी दोबारा वो पे करेगा। 0 सेमेस्टर का ये रूल है कि अगर आप किसी एक में भी फेल हो जाते हैं आपका सब कुछ ज़ाया जाता है। इसके अलावा जिनका 0 सेमेस्टर पास हो गया उनके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आज की लास्ट डेट आ रही है बैचलर BS ADP 2 साल 4 साल प्रोग्राम की आज लास्ट डेट आ रही है। इन केस अगर कोई जिनका पास हो चुका है, अगर किसी ने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी नियरेस्ट कैंपस में जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा जी इन केस अगर डेट एक्सटेंड ना हुई एडमिशन की तो फिर उनको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद जब दोबारा एडमिशन ओपन होंगे तो वो दोबारा एडमिशन ले सकते हैं, ज़ीरो के बेस पे ही, उनको दोबारा ज़ीरो नहीं करना पड़ेगा। अब बात आती है जी हमारे कोर्स के बारे में कि जी मेरी 3 सप्लियाँ आ गई जी, मेरी 4 सप्लियाँ आ गई, तो क्या मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हुआ हूँ? जी बिल्कुल, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हुए हैं। चाहे आपकी एक बुक भी पास है तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में ही बैठेंगे। होगा ये कि कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी कल इंशाल्लाह, और ये 29 अप्रैल तक आपकी ओपन होगी कोर्स सिलेक्शन, ठीक हो गया। और इसमें होगा ये कि आपके होम पे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की किताबें आ जाएंगी। आपके होम पे 5 से 10 सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे। ऊपर लिखा होगा 15 क्रेडिट आवर या 18 क्रेडिट आवर। एक बुक के 3 क्रेडिट आवर होते हैं, ठीक हो गया। अगर 15 क्रेडिट आवर आपको अलाउ हैं तो इसका मतलब है कि आप 5 किताबें रख सकते हैं, और अगर 18 क्रेडिट आवर क्लियर आपको वो रखने के लिए दे रहे हैं तो इसका मतलब है आप 6 सब्जेक्ट रख सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको 6 सब्जेक्ट जो हैं वो उन्होंने अलाउ कर दिए हैं कि आप पढ़ सकते हैं, तो उसमें होगा ये कि जी आप कोई से भी 6 पढ़ सकते हैं। चाहे आपकी 3 फेल हैं, आप वो पढ़ना चाहते हैं और 3 नए रख लें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप 6 अगर आपको अलाउ करता है LMS, कोई रूल के ख़िलाफ़ नहीं हो रहा, तो आप 6 के 6 नहीं रख सकते हैं। बट बेटर ऑप्शन यही है कि जो आपने 3 अभी छोड़े हैं या F आए हैं आपके किसी वजह से, 2 भी हो सकते हैं, F 1 भी हो सकता है, जो भी F है वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ पढ़ लें। उसका फ़ायदा ये होगा आपको कि आपने 6 मंथ पढ़े हुए हैं। अब मैंने जितना फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट चेक किया है, नॉर्मली अकाउंटिंग और मैथ के पेपर में बच्चों की सप्ली आई हुई हैं। अब मैथ टाइप इनको यूज़ करना नहीं आया और एग्ज़ाम में मैथ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो होता ये है, चले वो एक अलग टॉपिक्स पे बहस पे मैं नहीं जाता। तो बहरहाल आपने क्या करना है कि जो इस सेमेस्टर में सप्लियाँ आई हैं, 1 आई, 2 आई, 3 आई हैं, वो आपने सेलेक्ट करनी है। साथ में आपने नए सेमेस्टर से 2 या 3 जितने भी आपको अलाउ हैं आपने वो उठा लेने। उसका फ़ायदा ये होगा आपको कि आपने फ्रेश अभी 6 महीने उसके बारे में असाइनमेंट क्विज सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपके लिए थोड़ी सी मेहनत और करेंगे तो ईज़िली वो कवर हो जाएंगे। अगर सेकंड सेमेस्टर में आपका CGP 3 पॉइंट को टच कर रहा होगा तो हो सकता है आपको 6 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने की भी इजाज़त दे दी जाए। तो ये आपकी CGP पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया। बाकी कल इंशाल्लाह कोर्स सेक्शन ओपन होगी तो उस बारे में भी आपको इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊँगा। इसके अलावा जी कुछ क्वेश्चन आए हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो जिसकी वजह से मैं प्रॉपर जो है कल पूरा दिन हमारा रिज़ल्ट में गुजरा है, तो इंशाल्लाह Q&A एक बनाएंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको मैं फ़ौरन आंसर दे देता हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। नए स्टूडेंट अगर कोई वीडियो देख रहा है तो बेस्ट ऑफ लक उनकी, तो मेरी तरफ से उनकी जी वेलकम करते हैं, मैं उन सबको वेलकम करता हूँ मैं जी। इंशाल्लाह 19 अप्रैल को हमारा नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है और 19 से पहले ओरिएंटेशन क्लास होगी। आज की जो ख़बर है उसमें यही है कि जी तालीमी इदारे 28 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। ओरिएंटेशन क्लास होगी इंशाल्लाह। अब वो हम जूम पे करवाते हैं या फिर कैंपस में बुला के करवाते हैं, SOPs के मुताबिक जो भी इसका फ़ाइनल होगा इंशाल्लाह मैं ऐड लगा दूँगा, पोस्ट लगा दूँगा यहाँ पे। हो सकता है 20-20 बच्चों को बुलाया जाए, हो सकता है 5 से 10 बच्चों को एक साथ बुलाया जाए, या हो सकता है जूम पे कंडक्ट कराया जाए। जो भी होगा मैं इंशाल्लाह डिटेल बता दूँगा, और जो रिकॉर्डिंग होगी ओरिएंटेशन क्लास की इंशाल्लाह वो भी इस चैनल पे मैं अपलोड करूँगा। तो जी इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। इंशाल्लाह जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उस पर रिप्लाई दूँगा ज़रूर। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और आप जो रिज़ल्ट आ गया उसको छोड़ दें। बेहतर यही है कि आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर पे ध्यान दें। बाकी फ़ेल होने की वजह बहुत ज़्यादा है, अगर मैं उस पर शुरू हो जाऊँ कि जी ये वजह है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर किसी को डाउट है रीचेक करवा सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है। इसके अलावा जी वो मेल भी कर सकता है हेड ऑफिस को। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज़ जी। नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए बेस्ट ऑफ लक एडवांस में मैं कह रहा हूँ, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।